Namaskar. Through this video, we will see about the types of federalism. In first video, we saw federalism meanings. Now we'll see about the types of federalism. संघवाद के प्रकार. क्लास 11th चैप्टर 7th ऑफ पॉलिटिकल साइंस. कितने प्रकार का संघ होता है? द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. 3 तरह का संघ होता है. फर्स्ट वन इज क्वासी फेडरलिज्म, सेकंड वन इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड थर्ड वन इज कम्पिटिटिव फेडरलिज्म. क्वासी फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म. आइए अब हम तीनों को एक एक करके लेट अस सी द 3 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म वन बाय वन. फर्स्ट वन इज क्वासी फेडरलिज्म, अर्ध संघ. इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री. इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन. Actually, it is a quasi-federalism. What is a quasi-federalism? It represents a strong center with comparatively less stronger units. केंद्र की सरकार मजबूत होती है और जो प्रांतों की सरकारें होती हैं, जो राज्यों की सरकारें होती हैं, वो केंद्र सरकार के मुकाबले कम शक्तिशाली होती हैं. अर्धसंघ की यही विशेषता है कि यहाँ पर केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाती हैं. इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. भारत एक बड़ा विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं. इंडियन केस अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स रादर देन अ फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स. तो इस प्रकार की व्यवस्था भारत में की गई है. यूनिटरी स्टेट एकात्मक शक्तियाँ दी गई हैं, संघ सरकार को ज़्यादा और राज्य सरकारों को कम. सेकंड वन इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सहकारी संघवाद इसको बोलते हैं. कोऑपरेटिव, सहयोग से चलता है. इट इज़ द कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स. इट शोज द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स वेयर नन इज प्लेस्ड ओवर एंड अबव ऑन द अदर्स. देखिए, no one is placed over and above the others. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, सहकारी संघवाद में, दोनों सरकारें, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी बराबर की शक्तियां होती हैं. हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, दोनों को बराबर की शक्तियां दी जाती हैं और दोनों एक दूसरे के सहयोग से चलती हैं. दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलती हैं. कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों, कोई भी सरकार किसी से ऊपर या नीचे, मतलब किसी को भी ज़्यादा या कम शक्तियाँ नहीं होती. द थर्ड फेडरलिज्म दैट इज़ द कम्पिटिटिव फेडरलिज्म. प्रतियोगितात्मक, जिसको हम कह देते हैं, एक कंपटीशन की भावना. इट प्लेसेस ऑल स्टेट्स एंड द यूनियन ऑन इक्वल एंड कंपीटिंग फुटिंग्स. यहाँ पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इक्वल फुटिंग पर होती हैं. दोनों को बराबर शक्तियां होती हैं, लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ी गई, एक बात जोड़ी गई, कंपीटिंग फुटिंग, प्रतियोगिता होती है दोनों में. राज्यों के बीच आपस में प्रतियोगिता होती है. इट एंश्योर्स अ हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टेट्स लीडिंग टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी विच कॉन्स्टिट्यूट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ पर सरकार का एक अंग क्या होता है? एंश्योर अ हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टेट्स. राज्यों के बीच में एक स्वस्थ प्रतियोगिता होती है, उसके रिसोर्सेज को यूज़ करने को लेकर, बेटर फैसिलिटीज़ देने को लेकर अपने नागरिकों को. तो यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है. देखिए, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इसमें क्या है? एक प्रतियोगिता चल रही है, एक रेस चल रही है. जो इसमें आगे निकलेगा वो जीत जाएगा. इस प्रकार ऐसा ही एक फेडरलिज्म जो होता है, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है, जहाँ पर राज्यों के बीच में प्रतियोगिता होती है. सभी राज्य जो हैं और केंद्र सरकार इक्वल फुटिंग पर होती हैं, सबको बराबर शक्तियाँ होती हैं, लेकिन एक स्वस्थ प्रतियोगिता सबके बीच में होती है. तो इस वीडियो के जरिए हमने देखा कि कितने प्रकार का संघ होता है. मैं एक बार फिर रिपीट करा दूं. 3 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म इज देयर. फर्स्ट वन इज क्वासी फेडरलिज्म, सेकंड वन इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड थर्ड वन इज कम्पिटिटिव फेडरलिज्म. थैंक यू वेरी मच.